जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर जो कि है सत्ता में साझेदारी की कार्य प्रणाली, इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं सभी को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। एक बात और जान लीजिए, जितने भी ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले जो ये टारगेट का जो ऑब्जेक्टिव बुक आता है आशीष पब्लिकेशन का, उसी का है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं सभी को हम लोग खत्म करने वाले हैं। तो वीडियो काफी कमाल का होने वाला है, वीडियो को पूरा तक जरूर देखिएगा। देखिए सबसे पहले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की क्या विशेषता नहीं है पर बच्चों याद रखिएगा, संघ राज्य की जो विशेषता इकहरी शासन व्यवस्था नहीं है। कौन नहीं है पर बच्चों? इकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज्य की विशेषता नहीं है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 12 में, 17 में, 20 में, तीन बार आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। तो याद रखिए, रखना ऐसे प्रश्नों को, आपको बार बार ये प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न 2 कह रहा है कि संघ सरकार यानी कि राज्य का उदाहरण है। संघ सरकार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? देखिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, 13 में, 15 में, 18 में, 19 में, 20 में, 21 में, करीब करीब ये 6-7 बार पूछा गया है। ऐसे प्रश्नों को आपको क्या करना है, स्टार लगा के रख लेना है, याद कर लेना है रट्टा मार के, क्योंकि यह प्रश्न आपको डायरेक्ट बोर्ड परीक्षा में छपेगा ही। क्यों? क्या पूछा जा रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण क्या है इनमें से। संघ सरकार का यहाँ उदाहरण क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा अमेरिका जो है संघ सरकार का उदाहरण है। याद रखना है अमेरिका क्या है बच्चों? संघ सरकार का उदाहरण है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए। भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? भारत में पैरों पूछा जा रहा है संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन जो है कितनी सूचियों में हुआ है। याद रखना है पैरों कितनी सूचियों में हुआ है। तो संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची में कौन कौन सूची? संघ सूची या संघीय सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। याद हो गया? ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 4 कह रहा है सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि सत्ता में जो है साझेदारी क्यों सही है? पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है यह विविधता को अपने में समेट लेता है। यह क्या हो जाएगा? सत्ता में साझेदारी का सही होगा पर बच्चों याद रखिएगा ये जो है बिल्कुल गलत है। सत्ता में साझेदारी का ये जो है बिल्कुल स्टेटमेंट सही नहीं है। अब इसी तरह देखिए ऑप्शन बी कह रहा है देश की एकता को कमजोर कर देती है। यह भी गलत है। फैसले लेने में देरी कराती है। यह भी गलत है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। बिल्कुल सही हो जाएगा। सत्ता में साझेदारी का यही जो है सही मतलब है कि विभिन्न समुदायों में पर बच्चों क्या कराती है? विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम कराती है। याद हो गया? प्रश्न 5 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि संघवाद लोकतंत्र के अनुकूल है क्यों संघवाद जो है लोकतंत्र के अनुकूल है पर जो याद रखना है ये जो है संघवाद इस बात की व्यवस्था करता है कि उस शासन व्यवस्था के अंतर्गत रहने वाले लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्वास रहेगा। उन्हें इस बात का भय नहीं रहेगा कि एक ही भाषा, संस्कृति और धर्म दूसरे पर लाद दिए जाएंगे। यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। याद रखिएगा। प्रश्न जो है 6 की ओर हम लोग चल रहे हैं। कह रहे सत्ता में साझेदारी की सर्वोत्तम प्रणाली कहां विकसित की गई? सत्ता में भागीदारी की सर्वोत्तम प्रणाली पर बच्चों कहां विकसित की गई? याद रखिएगा ये जो है बेल्जियम में विकसित की गई थी। कहां पर बच्चों? बेल्जियम। याद रखिएगा। प्रश्न 7 कह रहा है बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में सही बयान क्या है? क्या सही बयान है पर बच्चों? सत्ता बेल्जियम में सत्ता की भागीदारी के संदर्भ में तो याद रखना है पर बच्चों क्या सही बयान हो जाएगा? तो संघीय शासन व्यवस्था अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। ये बिल्कुल जो है इसके संदर्भ में सही बयान है। संघीय शासन व्यवस्था जो है अपनाकर देश को भाषा के आधार पर टूटने से बचाना। समझ में आ गया? प्रश्न 8 कह रहा है सत्ता में साझेदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? सत्ता में बच्चों साझेदारी की आवश्यकता कहां पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति आधार पर बटे समाज में। कहां पड़ती है? क्षेत्र, भाषा और जाति के आधार पर बटे समाज में। प्रश्न 9 कह रहा है संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। संघीय व्यवस्था में कौन सी सरकार होती है पर याद रखिएगा बहुदलीय सरकार होती है। प्रश्न 10 करें लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है। लोकसभा में निर्वाचन हेतु पूछा जा रहा है बच्चों कुल सीटों की संख्या कितनी है? याद रखना है बच्चों 543 है। कितनी है? 543। प्रश्न 11 कह रहा है समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में किसे रखा जाता है पर याद रखिएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को रखा जाता है समवर्ती सूची में। प्रश्न 12 कह रहा है कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा सरकार का तीसरा स्तर बनाया गया था? कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा पर याद रखना है आपको
73वां संशोधन अधिनियम द्वारा। प्रश्न जो है 13 कह रहा है निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर कौन सा हो जाएगा, प्रज्वत याद रखिएगा पंचायत समिति हो जाएगा। प्रश्न जो है 14 कह रहा है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न प्रज्वत, देखिए 19 में, 21 में, 22 में, 23 में, 4 बार पूछा गया आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में, तो संभावना इस बार भी पूछा जाएगा। तो आपको याद रखना है पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है किस राज्य में लागू हुआ था प्रज्वत, राजस्थान में लागू हुआ था। प्रश्न 15 कह रहा है ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। यह प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है प्रज्वत, याद रखिएगा सरपंच होता है। कौन होता है प्रज्वत, सरपंच होता है। प्रश्न 16 कह रहा है भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली। ये प्रश्न भी देखिए काफी महत्वपूर्ण है, कितनी बार पूछा गया है। भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो याद रखिएगा संघीय और संसदीय है। कौन प्रणाली है प्रज्वत, संघीय और संसदीय, याद रखना है। प्रश्न 17 कह रहा है बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है। बिहार में प्रज्वत पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है। कितना है, 5 वर्ष। प्रश्न 18 कह रहा है पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है। पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है प्रज्वत, याद रखिएगा महापौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, महापौर। प्रश्न 19 कह रहा है पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में इनमें से कौन नहीं है। पंचायती राज के त्रिस्तरीय स्वरूप में प्रज्वत इनमें से कौन नहीं है, याद रखिएगा प्रज्वत कौन नहीं है, तो नगर निगम नहीं हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 20 कह रहा है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रज्वत कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है, तो याद रखिएगा 22 भाषाओं को। प्रश्न 21 कह रहा है भारत में पहला नगर निगम कहां बना। पूरे भारत में प्रज्वत पहला नगर निगम कहां बना था, याद रखना है ये जो है मद्रास यानी चेन्नई में बना था। कहां बना था प्रज्वत, मद्रास यानी चेन्नई में। प्रश्न 22 कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ है। पंचायती राज संस्थाओं को किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ प्रज्वत, याद रखना है 73वां संवैधानिक संशोधन द्वारा। प्रश्न 23 कह रहा है निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है प्रज्वत, यहां देखिएगा तो यहां आयकर जो है ये नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 24 कह रहा है निम्न में कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। कौन पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है प्रज्वत, याद रखना है आपको ग्राम सभा जो है पंचायत की व्यवस्थापिका सभा है। प्रश्न 25 कह रहा है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रज्वत, बार बार पूछा जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति करता है। कौन करता है प्रज्वत, राष्ट्रपति करता है राज्यपाल की नियुक्ति, याद रखना है। प्रश्न 26 कह रहा है स्थानीय स्वशासन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में है। याद रखिएगा प्रज्वत ये जो है अनुच्छेद 40 में है। प्रश्न 27 है ग्राम कचहरी में मुकदमे सुलझाए जाते हैं। ग्राम कचहरी में किस प्रकार के मुकदमे सुलझाए जाते हैं प्रज्वत, याद रखिएगा किस प्रकार के, तो ये दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये दोनों प्रकार के मुकदमे जो है सुलझाए जाते हैं। प्रश्न 28 कह रहा है ग्राम पंचायत का प्रधान है। ग्राम पंचायत का कौन प्रधान होता है प्रज्वत, तो याद रखिएगा मुखिया जो है ग्राम पंचायत का प्रधान होता है। प्रश्न 29 कह रहा है भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहां हुई थी, तो याद रखिएगा कोलकाता में हुई थी। प्रश्न 30 कह रहा है भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है। भारत में अनुसूचित भाषाएं कितनी है प्रज्वत, याद रखिएगा 22 है। प्रश्न 31 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची का विषय है। कौन राज्य सूची का विषय है प्रज्वत, याद रखिएगा यहाँ जो है कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची का विषय है। प्रश्न 32 कह रहा है बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। बिहार के किस जिले में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई प्रज्वत, याद रखिएगा पटना में। प्रश्न 33 कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ। याद रखिएगा प्रज्वत संविधान सभा का गठन जो है 1946 ईस्वी में हुआ। प्रश्न आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 34 कह रहा है जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। याद रखिएगा प्रज्वत ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, तो इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रश्न 35 कह रहा है निम्न में से कौन नगर निगम का प्रमुख होता है। कौन नगर निगम का प्रमुख होता है प्रज्वत, याद रखिएगा महापौर जो है नगर निगम का प्रमुख होता है। प्रश्न 36 कह रहा है निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। अब कौन विषय समवर्ती सूची में शामिल है प्रज्वत, याद रखना है यहाँ जो है शिक्षा जो है समवर्ती सूची में शामिल है। प्रश्न 37 कह रहा है राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ। राष्ट्रवादियों और यूके सरकार के बीच कब समझौता हुआ प्रज्वत, याद रखिएगा कब हुआ था, तो 1998 ईस्वी में। याद रखिएगा 1998 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 38 कह रहा है संविधान का अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है। संविधान का जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद 40 वह किससे संबंधित है प्रज्वत, याद रखिएगा वह जो है स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। प्रश्न 39 का वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना कब की गई। वेस्ट इंडीज में प्रज्वत संघ की स्थापना कब की गई थी, तो याद रखिएगा 1958 में जो है वेस्ट इंडीज में संघ की स्थापना की गई थी।
प्रश्न 40 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है। कौन संघों के एक साथ आने का उदाहरण नहीं है पर बच्चों यहाँ जो भारत जो है इसका सही यह जो है उदाहरण नहीं है, याद रखिएगा। प्रश्न 41 कह रहा है कि निम्न में से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था है। निम्न में से कहां एकात्मक शासन व्यवस्था पर जो इंग्लैंड में जो है एकात्मक शासन व्यवस्था है। प्रश्न 42 का स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है। याद रखिएगा पर जो कहां दिया गया है, अभी हमने बताया है अनुच्छेद 40 में जो है स्थानीय स्वशासन को जगह दिया गया है। प्रश्न जो है 43 कह रहा है हिंदी के अलावा अन्य किसी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। कितनी भाषाओं को पर जो याद रखना आपको 21 भाषा को, हिंदी के अलावा पूछा जा रहा है। अगर हिंदी को अगर जोड़ कर बोला जाता तो 22 है। क्लियर है। तो प्रश्न 44 का मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची जाते हैं। मुद्रा बैंकिंग और संचार जैसे मामले किस सूची में रखे जाते हैं। पर बच्चों याद रखना ये जो है संघ सूची का ये विषय है। कौन सूची का, संघ सूची का, याद रखिएगा। प्रश्न 45 कह रहा है निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है। अब किसकी नियुक्ति पर बच्चों राज्य सरकार द्वारा की जाती है, याद रखिएगा नगर आयुक्त की जो है नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। प्रश्न 46 कह रहा है गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस व्यवस्था में होती है पर बच्चों याद रखिएगा बहुदलीय व्यवस्था में। किस व्यवस्था में, तो बहुदलीय व्यवस्था में। प्रश्न 47 कह रहा है कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहां की जाती है पर याद रखिएगा नगर परिषद में। कहां पर बच्चों, नगर परिषद में। प्रश्न 48 कह रहा है संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है। 12वीं अनुसूची का संबंध जो है पर बच्चों किससे है, तो याद रखिएगा ये जो है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है। किससे है, अनुच्छेद 12 नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न जो है 49 क्या कह रहा है संविधान सभा का गठन कब हुआ, कब किया गया। पर याद रखिएगा संविधान सभा का गठन जो है आपको 1946 ईस्वी में किया गया है। यह भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। प्रश्न 50 की हम लोग चल रहे हैं, क्या कह रहा है प्रश्नों को जरा पढ़िए। कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया था पर याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। किसके द्वारा पर बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। प्रश्न 51 कह रहा है कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है। नगरीय स्वशासन से कौन संवैधानिक संशोधन पर संबंधित है, याद रखना आपको 74वां संशोधन। प्रश्न 52 कह रहा है समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसे प्राप्त है। समवर्ती सूची कह रहा है बच्चों इस पर जो है कानून बनाने का किसको अधिकार दिया गया है, याद रखेगा बच्चों राज्य को और संघ को, दोनों को जो है समवर्ती सूची पर कानून बनाने का अधिकार है। तो ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हो जाएगा, राज्य सरकार भी, राज्य को और संघ को। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 53 की ओर। कह रहा है सरपंच का निर्वाचन कौन करता है। सरपंच का निर्वाचन कौन करता है बच्चों, याद रखेगा ग्राम सभा के सदस्य। ग्राम सभा के सदस्य जो है सरपंच का निर्वाचन करता है। प्रश्न 54 कह रहा है किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है पर याद रखना है चीन में जो है संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। प्रश्न 55 कह रहा है निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है पर याद रखिएगा स्विट्जरलैंड में। कहां पर स्विट्जरलैंड में जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है। प्रश्न 56 कह रहा है आपातकाल की घोषणा कौन करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है पर आपातकाल की घोषणा जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो इस तरह से जो है चैप्टर 2 में जो है जितने भी आपके टारगेट के ऑब्जेक्टिव बुक में ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए गए थे सभी को हमने इस वीडियो में करा दिया है। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप ये भी कमेंट कर सकते हैं कि आपको किस चैप्टर से इस प्रकार का जो है आपको वीडियो चाहिए, आप वह भी कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।